सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी ना तो उसे मानसिक शांति मिलती है और ना ही शारीरिक सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले अमित मनवाल जी की। अमित जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा की पूजा बड़ी ही निष्ठा से किया करते थे। हर तरह के व्रत करते थे और हर तीर्थ स्थान पर भी ये जा चुके थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज अमित जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने न जाने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर अमित जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना क्यों अपनाई? सुनते हैं अमित जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित मनवाल है। अमित जी आप कहाँ से हैं? सर मैं तहसील डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अमित जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26 जुलाई सन 2021 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जो आम हिंदू समाज में जो आम प्रचलन की पूजाएं हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा, 9 के 9 व्रत रखना, शिव जी की पूजा आराधना, ये सारी आन उपासनाएं हम करते थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी, संत रामपाल जी की शरण में आने का एक कारण ये था कि मन में जिज्ञासा तो शुरू से ही थी कि परमात्मा है कौन, वो मतलब कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि आज हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम शिव जी की तरफ भागे, शिव जी से पूजा नहीं हुई, पूरी संतुष्टि नहीं तो हम दुर्गा माता की तरफ भागे। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत सवाल करती थी। फिर सर जो 2011 में क्या हुआ कि मेरा एक बड़ा भाई था, अर्जुन नाम उसका था, उसकी एक सामान्य बीमारी के अंतर्गत उसकी डेथ हो गई। तो उस समय भी मुझे बड़ा झटका लगा कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी एक सामान्य बीमारी से, एक अच्छा खासा आदमी ऐसे मौत के मुंह में चला जाए। और उस समय भी हमने उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों के अलावा जितने भी झाड़ फूंक, मुर्गा बकरा जो भी होता है ये सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी में वो डेथ हो गई। तो वहाँ से भी मेरे मन में ये आया कि ये कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है और मैं इसकी जड़ को पाके रहूँगा अगर परमात्मा ने मेरे ऊपर दया कर दी। तो मैं उसी समय से ही जो है इसमें मतलब ऐसा लग गया था कि तरह तरह के मैं सत्संग देखता था टीवी पे। संत रामपाल जी महाराज की भी मैं चैनल में ये आता था, जब कभी इंटरव्यू या मतलब कभी ऐसे लगा के देख लिया तो कोई लाइन चलती थी या गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज वहाँ कुछ बोल रहे होते थे कि ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी, तो मैं उस समय मतलब उनको देख के कहता था ये लो एक और ये आ गए कि जो है इतने तो पहले दुनिया में पड़े हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी से ऊपर कोई है। तो मैंने कहा अगर ऊपर कोई है तो हमें मिले ना, कैसे मिलेगा वो। तो ऐसे करते करते 3-4 साल भी ऐसे निकल गए। फिर जी किसी ने कहा कि 2016 में कि जी आप भागवत कराओ, और भागवत कराने के बाद क्या होगा कि आपके जितने भी पितर वो है वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जो भी आपके यहाँ बाधाएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। हमने कहा ठीक है जी, वो भी करा लेंगे। वो भी हमने करा के देख ली। उसके बाद 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन 1 साल के बाद जो ऐसा हुआ कि 17 से जो, और जिस 17 के बाद तो ऐसा हुआ कि जो ये भूत प्रेत देवी देवता जो परेशान करते ही करते थे, लेकिन उसके बाद मुझे शराब की ऐसी लत लगी कि 4 साल मैंने शराब में मतलब ऐसा जैसे पैसा पानी की तरह बहा दिया। मैं सुबह से शुरू हो जाता, शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से 4 साल तक मेरा यही चलता रहा और बिल्कुल बर्बादी की कगार पे हम आ गए थे। और घर वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, सब आस पड़ोस गांव समाज के सब परेशान। वो दूर से देख के भाग जाते थे कि भाई ये शराब पी के आ गया, इसके पास मत जाओ। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बच्चों से, पत्नी से मारपीट, माता पिता से मारपीट, गाली गलौज, रिश्तेदारों से, दीदी जीजा फूफा भाई सबसे जो है बिल्कुल। यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी जो ऑफिस में जो मेरे सीनियर थे वो भी थोड़ा ऐसे कटने लग गए कि यार इस आदमी को क्या करना है, तो शराबी हो गया, इसने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। मुझे भी खुद ऐसे ही लगने लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जो एंड है वो सिर्फ डेथ है और डेथ है और कुछ नहीं है। लेकिन
2020 में कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान कि हमारा एक थानो, जहाँ मेरा गांव है सनगांव थानो में, वहाँ एक जल जलागम समिति का एक फेडरेशन है, एक समूह होता है किसानों का। तो वहाँ पर हम पहले से कार्यरत थे। तो वहाँ पर किसी ने एक पुस्तक रखी हुई थी, ज्ञान गंगा। तो वो पुस्तक जैसे हम ऑफिस में जाते थे तो ये मतलब जैसे ऑफिस में अपना वर्क करके अपना चले जाते, तो ऐसे ये मेरी टेबल थी और ऐसे मेरी टेबल में वो रखी थी। अब एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन मैंने वहाँ के कर्मचारियों को पूछ लिया कि ये पुस्तक कौन लाया, कि जी ये पुस्तक तो ऐसे रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा लो, ज्ञान गंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मैं ले जा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ना कि ले जाओ आप। मैं अपना वो पुस्तक उठा के घर ले आया। अब घर में जैसे ही मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू करी, पहले मैंने एक पेज, मतलब शुरू के दिन 2, 3, 4 पेज ही पढ़े। फिर मैंने उन 4 पेजों को पढ़ने के बाद जो पीछे उनमें भक्तों के नंबर होते हैं लिखे हुए कि इन पे कॉल करो, तो मैंने पहले आजमाने के लिए मैंने कहा देख तो लूँ ये सच है कि झूठ है। मैंने उनमें से 3-4 को कॉल किया, कोई महाराष्ट्र के, कोई दिल्ली के। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, और आप ऐसा, उन्होंने ये बताया कि आप चैनल पे ऐसे ऐसे सत्संग आता है और उसे सुनो। तो जी फिर मैंने 2020 में जब ये पुस्तक मेरे को मिली तो मैंने वो पुस्तक पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत सत्संग सुन के, फिर मैंने यूट्यूब पे जब उन्होंने बताया कि उसमें भी वीडियो आती हैं, चैनल आते हैं, तो मैंने वो भी देखना शुरू किया। तो मेरे मन में ये होता था कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी तो मैं ये सोचता था अपने मन में कि अगर ये वाली वीडियो नेक्स्ट आ जाए तब मैं मान जाऊँगा, मैं नाम ले लूँगा कि ये भगवान है। और बस मैं ये सोचता था, जैसे मैं खोलता था वही वीडियो बिल्कुल जो एक उसमें बहुत उसमें चलती है, वो जो राधा स्वामी के प्रवर्तक थे जिन्होंने 52,000 लोगों को नाम दीक्षित किया था, तो उनकी वीडियो से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। देहरादून नामदान सेंटर बालावाला से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद विधिवत जिस प्रकार भी भक्ति साधना बताई आज तक जो है हम करते चले आ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जीवन बहुत ही कठिन परेशानियों से घिरा हुआ था, आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो है जब से नामदान लिया है तब से सारी दुविधाएं, सारे बुराइयां ये हमारी बिल्कुल एक तरफ छूमंतर हो गई, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। मैं लगभग सर जी मैं 2009-10 से नशा करने का आदी था, लेकिन 2017 से और 2020 तो मेरा ऐसा गया, ये 3-4 साल की, मतलब मैं सुबह से शुरू हो जाता और शाम तक बिल्कुल 2-2.5 बोतलें मेरी डेली की थी। वो पैसा कहाँ से आता था, क्या आता था, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन आता ज़रूर था शराब पीने के लिए। और ये होता था कि मैं शराब पी के कभी उस गली में पड़ा हूँ, कभी रायपुर चौक में पड़ा हूँ, कभी अपनी नदी विधालना नदी में पड़ा हूँ, तो लोग मुझे उठा उठा के घर ले जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं शराब पी के जो है एक दिन रात को जंगल में ही सो गया। उस दिन वो लोग सड़क के किनारे आए गए, लेकिन किसी ने नहीं, उसने कहा सोने दो से जो होगा, अगर ये मर मुर जाएगा तो सुबह को आएंगे, अपना यहीं से कर कुरा के चलेंगे, और हो गया। इसके ऐसे ऐसे 3-4 वाक़े मुझे पड़े कि शराब पी के मैं जंगल में पड़ा रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ परमात्मा की कृपा ही रही, जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने ग्रहण की, उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं इससे पहले भी नशा मैंने छोड़ा, लेकिन जो चीज़ अंदर से जब तक संत रामपाल जी महाराज की कृपा नहीं हुई थी तब तक ये चीज़ें अस्थायी नहीं थी। कुछ दिन के लिए छोड़ते थे, कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते थे, फिर वही लड़ाई झगड़े, काम इधर उधर, ये करना वो करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये सारे जो है फिर वैसे शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जो ये हुआ है ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे हुआ है, और ये मान लीजिए कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है पूरी दुनिया में कि किसी को किसी बुराई से बाहर निकालने का। सर, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते नहीं हैं, उनकी सत भक्ति, मतलब उनकी भक्ति विधि तरीके, सही विधि से भक्ति करना बताते हैं कि इनकी मतलब जो सही मंत्र है उनका जाप देते हैं, और जो है सही विधि से ये आडंबर से दूर करते हैं। ये जो जितने भी आडंबर होते हैं, ये कहीं पूजा डालना, ये बकरे मुर्गे मारना, घड़ियाली लगाना, ये करना, इन सब आडंबरों से रहित करके एक सामान्य विधि जो देवी देवताओं के बुलाने की है, उस सत भक्ति द्वारा, सही विधि द्वारा सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की सही विधि से भक्ति बताते हैं, तो वह विधि संत रामपाल जी महाराज कहाँ से लेकर आए? वो जी संत रामपाल जी महाराज, ये सब वेदों में प्रमाण है इस चीज़ का। वेदों के द्वारा जो है, ये सब वेदों में जो एक 4 वेदों के अलावा एक सूक्ष्म वेद है,
उसमें पूरा प्रमाण है सत भक्ति का, सही विधि जो है हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके सत मंत्रों का, उनसे जो है प्रमाण लेके गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस विधि से जो है भक्ति करनी है, तभी लाभ होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जिस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उस पे नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके आप जब अपना नाम बताएंगे तो वो आपको बताएंगे आप किस स्टेट से हैं, वो तुरंत आपको ये बताएंगे भाई उस स्टेट में आपका, उस जगह, उस ज़िले में आपका नामदान सेंटर है, आप वहाँ पर जाएँ और नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।